और अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगती है तो ओपीडी पूर्ण तरीके से भी जल्दी बंद की जाएगी। मतलब ओपीडी को बंद कर सकते हो क्या? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो ओपीडी बंद करना हमारी अच्छा, आपको भरोसा है सरकार मान जाएगी आपकी बात? सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अधिकारों के लिए लड़ना कभी भी गलत नहीं होता, और सरकार हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत। हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक भाई खानपुर जो है पीजीआई में पहुंचे हैं और प्रोटेस्ट लगातार 20 या 22 दिन से चला हुआ है। एमबीबीएस जो छात्र लगातार सरकार की जो पॉलिसी है उससे खुश नहीं है, तो यहाँ पे बातचीत करेंगे और ये धरना कब तक चलेगा वो भी जानकारी लेंगे। तो कुछ बहन है यहाँ खड़ी हुई हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? अच्छा, प्रोटेस्ट कितने दिन से लगातार जारी है यहाँ? प्रोटेस्ट पिछले 25 दिनों से हरियाणा के प्रदेश के हमारे हर सरकारी मेडिकल कॉलेज में 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। तो दिक्कत क्या है इस चीज़ में? सरकार कह रही है कि भाई सरकार को भी योगदान कर देना चाहिए। दिक्कत ये है कि हमें सेवा के लिए बोला जा रहा है, लेकिन उनके पास खुद इतनी वैकेंसीज नहीं है, ये हमें सेवा करने का मौका नहीं दे रहे। हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हम डॉक्टर हैं, हमने ये प्रोफेशन इसी वजह से चूज़ किया है ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। लेकिन इस बॉन्ड पॉलिसी के तहत हमें सेवा से अभाव किया जा रहा है, हमारी सेवा भावना को ख़त्म किया जा रहा है। और इसके अलावा सीएम खट्टर हमें बोलते हैं कि हम मेवा चाहते हैं, मेवा हम लोगों से मांगा जा रहा है, सेवा करने का अवसर हमें नहीं दिया जा रहा है। इनके खुद के पास इतनी नौकरी नहीं है कि हम लोग कर सके। तो सरकार ये कह रही है कि अगर नौकरी नहीं लगी तो हम इनसे कोई पैसा नहीं लेंगे। जी नहीं, सरकार ने हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है। सरकार का कहना ये है कि अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो वेट फॉर द नेक्स्ट वैकेंसी, अगले साल एग्ज़ाम दें और फिर हमें और अगर क्लियर हो जाता है तो हमें आपसे पैसा नहीं लेंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि क्या हम बेरोज़गार रहें 1 साल तक, 2 साल तक, जब तक हमें नौकरी नहीं मिलती? और सरकार का ये कहना दूसरी तरफ ये है कि अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है तो आप उसमें से हमें EMI 50-60 हज़ार रुपये हमेशा EMI दें। एक MBBS डॉक्टर की तनख्वाह 80 हज़ार मैक्सिमम होती है। तो मतलब जो आपने योगदान दिया था कोविड के टाइम वो बेकार गया फिर आपका? वो योगदान हम पेशेंट्स की सर्विस एक डॉक्टर हमेशा करेगा और करता रहेगा। वो हमारा धर्म है, वो हमारा फ़र्ज़ है जिससे हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। वो उसकी हमें एप्रिशिएशन देना ना देना, वो सरकार के हमारे ऊपर फूल चढ़ाए गए हैं डॉक्टर्स के ऊपर, लेकिन हमें ये बोला जा रहा है कि हम लोग मेवा खाते हैं, उसकी बिल्कुल भी हमें इज्जत नहीं दी गई है। हाँ, एक डॉक्टर हमेशा एक पेशेंट की सेवा ज़रूर करेगा, ये हमारा धर्म है और इसको हम मानते हैं, हमेशा से करेंगे। अब जो धरना ये कब तक चलेगा? ऐसे तो स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई होगी उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स की पढ़ाई का बहुत हद से नुकसान हो रहा है। हम लोग पिछले 25 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट हमारा जारी है और हमारी पढ़ाई का, हमारी पोस्टिंग का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अपने अधिकारों के लिए हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं। हमारी डिमांड में सबसे पहला ये है कि हमारा जो ट्राई पार्टी बॉन्ड है, ये बॉन्ड के अंदर से बैंक को हटाया जाए। एग्रीमेंट सिर्फ स्टूडेंट और गवर्नमेंट के बीच में होना चाहिए, बैंक की इन्वॉल्वमेंट को पूर्ण तरीके से ख़त्म किया जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि ये जो 40 लाख रुपए बॉन्ड राशि है इसको ख़त्म करके 5 लाख अधिकतम किया जाए। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि हमारे बॉन्ड पॉलिसी मैक्सिमम इट शुड सिर्फ 1 साल के लिए एक डॉक्टर को क्योंकि उसके बाद नया बैच मिल जाएगा सरकार को, तो उनको सरकार वैकेंसी देगी और वो लोग सर्विस करेंगे। और हमें बॉन्ड और हमें सेवा करने का मौका कंपलसरी हर एक डॉक्टर को MBBS के बाद जॉब सर्विस देना गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी। और अगर गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे पाएगी तो ये बॉन्ड नल एंड वॉइड कंसीडर होना चाहिए और इसके साथ में PG कोर्सेज क्लैरिफिकेशन हमें ज़रूर मिले, ये भी हमारी डिमांड है। तो जो लाठीचार्ज वगैरह हुआ था स्टूडेंट्स के ऊपर, उसको कितना सही मानते हैं? वो बिल्कुल गलत है। अगर हम बिना हिंसा के कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक साइलेंट प्रोटेस्ट, अपनी आवाज़ उठाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना कभी भी गलत नहीं है। और बिना हिंसा के अगर हमें उठाया जाता है, एक डॉक्टर्स प्रोफेशन के ऊपर उठाया जा रहा है, वो बच्चे बिल्कुल आराम से अपने कॉलेज एरिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उठा देना, ऐसे लाठीचार्ज करना, वाटर कैनन्स लेके आना, डराया धमकाया जाना, ये बिल्कुल ही गलत है। 25 दिन आपको हो गए हैं, किसी अधिकारी ने आके आपको आश्वासन दिया है? जी, बहुत लोगों ने हमारी जो गवर्नमेंट के अंदर है, विपक्ष में हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट MPs MLAs, डॉक्टर सुरेंद्र पवार जी आए थे। वो तो विपक्ष में है। मतलब जो बीजेपी का यदि कोई आया हो? बीजेपी की तरफ से तो अभी तक हमें ऐसी कोई सपोर्ट की नहीं मिली है और ना ही कोई ऐसे सपोर्ट की बात हुई है। बस विपक्ष के लोग जरूर आ रहे हैं हमारे पास, तो उम्मीद है कि बीजेपी भी हमारे पास पक्ष में जरूर आएगी और ऐसे ही सरकार भी हमारे पक्ष में जरूर फैसला देगी।
आगे मतलब आगे की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी आप? आगे की प्रतिक्रिया तो जब तक हमें हमारे ये जस्टिस नहीं मिल जाता, जब तक हमारी मांगों को नहीं मान लिया जाता, तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी सारी मांगों को पूरी नहीं करेगी। ऐसे बैठने से क्या होगा? या तो किसी अधिकारी से बात हुआ आपकी, मतलब कोई उच्च अधिकारी हो? कोशिश रहती है हम लोगों की कि हम अधिकारियों से संपर्क करें। कल भी बच्चे गए थे, 2 दिन से बच्चे पंचकुला में बैठे हुए थे। एसीएस मैम के ऑफिस के आगे पूरे दिन खड़े होके आते हैं, लेकिन मिलने के लिए ना तो टाइम दिया जाता है, ना ही उनसे कोई बात की जाती है। सीएम साहब से हम काफ़ी बार अपॉइंटमेंट के लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कई बार लेटर भी दे चुके हैं, लेकिन सीएम साहब अपॉइंटमेंट की कोई भी हमें डेट नहीं देते हैं। तो उनसे हमारी यही कहना चाहते हैं, गुजारिश रहती है कि आप लोग हमसे मिलिए, बच्चों से बात तो करिए, हम बच्चों की जो मांगे हैं उनको मानिए, और जब तक आप नहीं मानेंगे हम ऐसे ही बैठे जो रहेंगे। यहाँ अभी पीजीआई का स्टाफ है उसके व्यवहार में कोई फर्क तो नहीं आया? हमें हर तरीके से हमारे कॉलेज स्टाफ से, हमारे प्रोफेसर्स, आरडीए टीम हमारे कॉलेज की, हमें हर किसी से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है हर चीज़ में। और अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगती है तो ओपीडी पूर्ण तरीके से भी जल्दी बंद की जाएगी। मतलब ओपीडी को बंद कर सकते हो क्या? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो ओपीडी बंद करना हमारी अच्छा, मजबूरी आपको भरोसा है सरकार मान जाएगी आपकी बात? है। सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अधिकारों के लिए लड़ना कभी भी गलत नहीं होता, और सरकार हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था वो कैसा रहा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, मेडिकल कॉलेज हमारा अलग है, लेकिन उसी बेटी को बोला जा रहा है कि मत पढ़ो। सही बात है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ आप बोलते हैं, हरियाणा से ही शुरू किया था हमारे पीएम मोदी साहब ने, लेकिन आप उन्हीं बेटियों को आप ऐसे सड़कों पर घुमा रहे हैं, ऐसे बिठा रखा है। क्यों आप उन बेटियों की आवाज़ नहीं सुनते हो? क्यों उन बेटियों से आप मिलने नहीं आते हो? हरियाणा इस चीज़ का बिल्कुल पूरे देश में एक मिसाल बन के कायम हुआ है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा यहाँ से शुरू हुआ है। तो आप उन्हीं पॉलिटिशियन है जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो कि वो देखिए आपकी आवाज़ उठा सकता है? पॉलिटिशियन का तो हम नहीं, वो केवल राजनीति करने आते हैं? देखिए वो उनकी अलग बात है। अगर वो इस चीज़ के लिए आ रहे हैं कि बच्चे बैठे हुए हैं और बच्चों की मांगों को हम आगे उठाएंगे, तो वो चीज़ गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्टी या कोई भी राजनेता इस चीज़ को पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाना चाहता है तो वो चीज़ गलत है, और हम उसके बिल्कुल विरोध में हैं। उस चीज़ को हम यहाँ पे नहीं होने देंगे। अंत में क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार को? हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सेवा हम लोग करना चाहते हैं। एक डॉक्टर हम प्रोफेशन ही इसी वजह से चुना था ताकि हम अपने देश के प्रदेश के लोगों की सेवा कर सकें। तो इसके लिए हमारी जो भी मांगे हैं कि हम 1 साल के लिए हमें सबको नौकरी दी जाए ताकि हम सब लोग नौकरी कर सकें। और एक बात ये भी है कि आप किसी भी डॉक्टर को बाध्य नहीं बना सकते। डॉक्टर बनने का मतलब ही ये है कि हम लोग सेवा करना चाहते हैं। तो ये कहना आपका बिल्कुल गलत है कि हम लोग मेवा खाते हैं। कोविड के टाइम पर आप लोग भगवान मान लेते हैं और आज हम सड़कों पे हैं, ये वो, हमें आतंकवादियों की नज़रों से देखा जाता है, हमें उठाया जाता है, पुलिस आती है, हमें FIR की धमकियाँ मिलती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या हमारा प्रोटेस्ट, हमारे न्याय के लिए हमारा प्रोटेस्ट करना गलत है? शांतिपूर्वक तरीके से हमारे प्रोटेस्ट में कहीं से भी हिंसा नहीं है। हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, ना ही हमारा मकसद ये है कि हम अपने पेशेंट्स को परेशान करें। पेशेंट्स की सेवा हमेशा हमसे हमारा धर्म रहा है और हम हमेशा पेशेंट्स की नाम सेवा क्या करेंगे। आपका? मेरा नाम मुस्कान है। करिश्मा। तो भाई एक बार देख सकते हो यहाँ पर जो लड़कियाँ लगातार 25 दिन से बैठी हुई हैं प्रोटेस्ट के लिए, जो नारा था सरकार का वो तो यहाँ फेल होता दिखाई दे रहा है। और भगवान का जो है दर्जा दिया गया था, भगवान का दर्जा दिया गया था डॉक्टर को, तो इन्होंने जो सेवा की थी लगातार कोविड के अंदर भी, पर अब जो है यहाँ जो हमारी हरियाणा की या पूरे देश की बेटियां यहाँ बैठी हुई है, क्या कहोगे इसके बारे में ज़रूर बताना वीडियो में, मतलब जो कमेंट है उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नारे इनके सुन सकते हो आप, ये देख सकते हो आप देख सकते हो, अपने बच्चों को डॉक्टर मत बनाना है तो पहले बैग भर के पैसे लाना। ये ऐसे लोगों जो स्लोगन है वो लड़कियों ने लिख रखे हैं, ये देख सकते हो। बॉन्ड पॉलिसी वापस लो। आखिर देखना ये होगा सरकार कब तक इस चीज़ को मानती है या नहीं मानती है। तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक जय जवान जय किसान जय हिंद।